गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट्स एडजेक्टिव्स होते हैं। कोई कॉम्प्लीमेंट देना हो तो एडजेक्टिव साथ में दिया जाता है। कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव के बिना कॉम्प्लीमेंट नहीं होता। और ये कॉम्प्लीमेंट दो तरीके से दिया जाता है। एक तो यूजिंग एल वाई सफिक्स के साथ, और दूसरा बिना एल वाई के, विदाउट एल वाई। सो दिस इज द टॉपिक ऑफ टुडेज वीडियो इन competition wizard for those being competition aspirants, most useful in sentence pattern. So let me start it up. The very first part, using ly, adjectival complements using ly. इसमें एल वाई को येलो से अंडरलाइन किया है और विदाउट एल वाई को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में सेंटेंस एग्जाम्पल, ज्यादा लंबा नहीं है, 3 सेंटेंसेस हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस में ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, he turned quickly, एल वाई यूज हुआ है। क्विकली यानी एकदम से, तुरंत ही। he turned quickly, the use of एल वाई। इसी तरह से सेकेंड केस, the rose trees grown rapidly। रोज ट्रीज, ट्रीज का शब्द होते हैं पौधे छोटे छोटे, जब लगाए बहुत तेजी से बढ़े। सो द रोज ट्रीज ग्रोन रैपिडली, रैपिड यानी तेज, एल वाई रैपिडली, तेजी से, यूजिंग एल वाई। थर्ड सेंटेंस, The newcomer appeared suddenly। एक ग्रुप था, उस ग्रुप में सुना था कि कोई नया पर्सन ऐड हुआ है, दिस वॉज जस्ट एन इंफॉर्मेशन। मे बी राइट, मे ऑल्सो बी रॉन्ग, लेकिन सोच ही रहे थे, अचानक से वो आ गया, हैज कम, आया। तो द न्यू कमर, नवागत, द न्यू कमर अपीयर्ड सडनली, सडनली वो येलो से अंडरलाइन है। ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं। अपीयर्ड, अपीयर एडजेक्टिव है, इसी तरह से ग्रोन ये एडजेक्टिव है, बड़ा, रैपिडली यानी तेजी से, ये एक एडजेक्टिवस कॉम्प्लीमेंट है। एक्चुअली देखा जाए तो ग्रोन ये वर्ब है, इसी तरह से यहाँ पर टर्न्ड ये वर्ब है, लेकिन ये टोटल एडजेक्टिवस कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। वर्ब को थोड़ी देर के लिए छोड़कर देखें तो ये अकेला एडजेक्टिवस कॉम्प्लीमेंट है, क्विकली एडजेक्टिवस कॉम्प्लीमेंट। जब तक वर्ब साथ में नहीं होगी कंप्लीट तो नहीं होगा, ये बात सही है, लेकिन क्विकली ये किसी इस वर्ब को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्न क्विकली, क्वाइट सिमिलरली देयर, ग्रोन रैपिडली, वर्ब इधर छूट गई है, अगर उसको छोड़ देंगे The rose trees rapidly, कोई मतलब नहीं, वर्ब जरूरी है। तो ये वर्ब और वो कॉम्प्लीमेंट ये दोनों मिलकर एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट बन गए।
ठीक इसी तरह यहां पर द न्यू कमर अपीयर्ड सडनली, अपीयर ये वर्ब है, आ गया, सामने आ गया, नवागत था, सुना था, आ गया, अपीयर्ड वर्ब है, और सडनली ये कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिवस कॉम्प्लीमेंट, एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट। एनालाइज करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, सेकंड, इसमें विदाउट एल वाई एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है लेकिन एल वाई के बिना है, एल वाई का यूज नहीं होगा। अब इसमें सेंटेंस में एक बार ट्राई करके देखिए, मैं गलत बोलूंगा। दिस टेबल टॉप फील्स रफली, फील्स दिया हुआ है, एपेरेंट वर्ब है, लेकिन अगर रफली कह दिया गलत हो जाएगा। गलत बोला है मैंने अभी जानबूझकर, महसूस कीजिए इसको। दिस टेबल टॉप फील्स रफली, रफली रॉन्ग है क्योंकि विदाउट एल वाई ही यहां पर ये वर्ब इसमें ऐड हो जाएगी। विदाउट एल वाई करेंगे तो ये एडजेक्टिवल कॉम्प्लीमेंट नहीं रह जाएगा, विदाउट एल वाई ही करेक्ट माना जाएगा ग्रामेटिकली। सो दिस टेबल टॉप फील्स रफ, दैट्स ऑल। सेकेंड सेंटेंस द सेम थिंग, यहां पर भी फील्स, फील्स ये एपेरेंट वर्ब है, वर्चुअल वर्ब है, वहां पर वो प्रैक्टिकल वर्ब है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ब में भी एल वाई नहीं लगेगा एडजेक्टिव में। द बैरल साउंड्स हॉलो, बैरल में आवाज आ रही है, अब उसको सेमी वर्चुअल है, क्यों? क्योंकि कोई साउंड बाहर से डाली जाएगी तब वो उसमें इकोइक होगी, गूंजेगी, तो द बैरल साउंड्स हॉलो। अगर बैरल में कुछ भरा हुआ है तो इकोइंग नहीं होगी, आवाज ही नहीं सुनाई देगी उसमें। तो ये एक एपेरेंट वर्ब है साउंड्स, लेकिन सेमी वर्चुअल है, वर्चुअल है भी नहीं भी है। तो द बैरल साउंड्स हॉलो, हॉलोली नहीं, हॉलोली तो क्लियर ही दिखाई दे रहा है कि नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्वाइट सिमिलरली ऑल दीज फ्रूट टेस्ट बिटर, नो बिटर, नो बिटरली। So this is all about today's video. लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप पर है। आज इतना ही। और इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो, गुड नाइट।